देना, पड़ोसियों के हुकूक को अदा कर देना, रिश्तेदार के हुकूक को अदा कर लेना, माँ बाप के हक को अदा करना, ये आम चीज है। इन सब चीजों को करके इसको बचा ले जाना, ये बड़ी बात होती है। या पता चला नमाज पढ़ते गए गवाते गए, पढ़ते गए गवाते गए, पढ़ते गए गवाते गए, तो नमाज कायम कहाँ हुआ? बल्कि नमाज पढ़ के नमाज को बचाना है तो गौसे पाक की जरूरत पड़ेगी। नमाज पढ़ के नमाज को बचाना है तो हैदर कर्रार की जरूरत पड़ेगी। नमाज पढ़ के नमाज को बचाना है तो गरीब नवाज की जरूरत पड़ेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अना सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अना काइदुल मुरसलीन। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तमाम नबियों का कायद बनकर आया लेकिन फख्र से नहीं। फरमाया, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन इंदल्लाहि वला फख्र। मैं तमाम नबियों में, तमाम अव्वल और आखिर में अल्लाह के नजदीक सबसे अजमत वाला हूं, लेकिन फख्र से नहीं कहता। मुसलमानों, एक बात ज़हन नशीन कर लो कि लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने फख्र नहीं किया, अल्लाह के नबी ने फख्र नहीं किया। आज मुसलमान फख्र करता है इस चीज को लेकर के, अल्लाह के नबी ने कभी फख्र नहीं किया, और मुसलमान कहता है कि नबी अजमत वाले, नबी हुर्मत वाले, नबी वक़ार वाले, नबी जैसा किसी का मकाम नहीं है। आज कुछ नाम नेहाद मुसलमान कहते हैं। किस बात? या रसूलुल्लाह, आपको फख्र करना चाहिए, आप तमाम नबियों के इमाम बने, पूरी कायनात आपके मुक्तदी, पूरे अंबिया आपकी इक्तिदा में खड़े हो गए, आपको फख्र करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मौलाना शहादत हुसैन साहब जो इलाहाबाद के एक जिम्मेदार आलिम दीन है, आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हैं, अगर कोई उनसे कहे कि मौलाना शहादत साहब आप फख्र करें कि आपको बसही वाले, बसही जैसे सुनने वाले लोग मिले हैं, वो कहेंगे ऐसे इसमें क्या फख्र करना, ऐसे लोग तो हमें रोजाना मिलते हैं। बल्कि फख्र ये करें कि इनको मौलाना शहादत साहब आप सुनने को मिल गई। फख्र बसही वाले करे, या रसूलुल्लाह, आदम आपके पीछे हैं, इस्माइल आपके पीछे हैं, इब्राहिम आपके पीछे हैं, इसहाक आपके पीछे हैं, तमाम अंबियाए साबिकीन आपके पीछे, आपको फख्र करना चाहिए कि आप आगे चले गए। तो आवाज आई कि अरे नादान, फख्र आदम करे कि उन्हें इमामुल अंबिया मिल गया। बच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जश्न गौसुल वाला क्यों करना, जश्न गरीब नवाज क्यों करना, तकरीरों में जो बातें बताई जाती हैं क्यों करना। मियां, हम भी तकरीर करते हैं, कुछ लोग सुनने आते हैं इस नियत से कि कुछ सीखेंगे, कुछ लोग इस नियत से आते हैं कि चलेंगे सुन करके चौराहों पे खड़े होकर तबर्रेबाजी करेंगे, है ना, कि उनमें नुक्ताचीनी करेंगे, कमियां निकालेंगे। मैं कहता हूँ यार, तकरीर मैं कर रहा हूँ, जिम्मेदार मैं हूं, तुम हमारे अवाम को पकड़ के चौराहों पे पूछ रहे हो ये गलत काम है। यहाँ जिसने कहा है उससे मिलो ना, उससे पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा। सच्चों की सोहबत बहुत जरूरी है। सच्चों की सोहबत नहीं है तो याद रखना, तुमसे बड़ा मुत्तकी इब्लीस था, तुमसे बड़ा परहेजगार इब्लीस था, लेकिन एक सच्चे से मुकर गया। अल्लाह ने फरमाया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, और काफिरों में। लेकिन एक चीज और याद रखना, आज हम बहुत कहते हैं सच्चों के साथ, सच्चों के साथ होने का क्या मतलब है? बेस बंद कर, सच्चों के साथ होने का क्या मतलब है? उनके नाम पे जर्दा खाओ, उनके नाम पे बिरयानी खाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। उनके नाम पे लंगर लुटाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। उनके नाम पे महफिल बनाओ, महफिल का इनेकाद करो, सच्चों के साथ हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सच्चों के साथ तब होंगे जब उनके किरदार पे आप अमल करने वाले। गौसे पाक के नाम की महफिल है। अल्लामा अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, तो हम गौसे पाक के नाम पे लंगर लुटाते हैं, बिल्कुल बिरयानी खाते हैं, बिल्कुल खाओ,
لیکن یہ بتاؤ مسلمانوں، بریانی ہم کھائیں، زردہ ہم کھائیں، حلوہ ہم کھائیں، ان کے نام پہ لنگر ہم لٹائیں، تو کیا ان کے کردار پہ عمل کرنے کے لیے وہابی آئے گا، تبلیغی جماعت والے آئیں گے، یہ جماعت اسلامی آئے گی؟ نہیں، بلکہ ہم سنیوں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ان کے اوپر عمل، ان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ جانتے ہیں اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام بڑی جد و جہد کے بعد پھیلا ہے۔ اسلام اس انداز سے پھیلا ہے جو آج ہمارے اخلاق ہو گئے، ہمارے کردار ہو گئے، ہمارا کریکٹر ہو گیا، ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، پوری ہماری سماج برباد ہو گئی۔ یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہی اسلام ہے، ہم غیبت کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہی اسلام ہے۔ کوئی غیر مسلم ہمارے قرآن کو پڑھنے نہیں آئے گا، حدیث کو پڑھنے نہیں آئے گا، وہ جو ہم کریں گے اسی کو دیکھ کے سمجھے گا اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ ہم جھوٹ بولیں گے وہ سوچے گا جھوٹ اسلام میں جائز ہے، ہم حرام کھائیں گے وہ سوچے گا حرام جائز ہے، وہ ہم غیبت کریں گے وہ سوچے گا غیبت جائز ہے، چغلی جائز ہے اسلام میں۔ میاں ایسا ہرگز نہیں ہے، سچ بولنے والے بن جاؤ، گردن کٹ جائے لیکن جھوٹ کی طرف مت جاؤ، جھوٹ کی طرف مت جاؤ، غیبت کی طرف مت جاؤ، چوری کی طرف مت جاؤ، تاکہ ہر دیکھنے والا کہے کہ اسلام چوری سے پاک ہے، اسلام جھوٹ سے پاک ہے، اسلام ہر بری عادت ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا، ایک سچا ہزاروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتا۔ سبحان اللہ۔ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے جس جماعت نے، جس گروہ نے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا وہ کس بنا پہ؟ صرف میرے سچائی کے بنا پہ، میرے سچ کے وجہ سے ان لوگوں نے توبہ کیا۔ یہاں اسلام مسلمان کے اخلاق اور کردار سے پھیلتا ہے۔ آئیے آپ پورے ہندوستان اور پورے ورلڈ کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے آپ کو سمجھ میں آئے۔ فلسطین کا ماحول سیریا میں 80,000 مسلمانوں کو روڈ پہ لٹا کر کے بلڈوزر چلا دیا گیا۔